नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ फिज़िक्स में। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो आपका एक छोटा टॉपिक है, ये आपके पास पूछ लिया जाता है कई बार कंपलसरी पार्ट में। ठीक है, तो आपका टॉपिक क्या है? इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस ऑफ फ्री स्पेस। तो इसके लिए आपने क्या किया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, उसमें आपकी क्या होती हैं? ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आपकी दो इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो पहले अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपकी इक्वेशन क्या हो गई? ई वाई इजिकल टू ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये आपकी ई वाई में कैसे हुई? तो आपका देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो आपकी एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है ना, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किस में होगा? वाई डायरेक्शन में होगा और मैग्नेटिक फील्ड आपका होगा जेड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ई वाई की इक्वेशन आपकी क्या हो गई? ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स हो गई। इसी तरह आपकी एच जेड क्या होगी? आपकी एच नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स हो गई। ठीक है, तो इसके बाद देखो, आपकी टर्म ई नोट और एच नोट है ना, वो क्या आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, ये दो टर्म है ना, दो वेक्टर हैं, इनकी आपकी क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो इसके बाद क्या कर दिया? आपकी टर्म के क्या होती है? 2 पाई अपॉन लैम्डा होती है। ठीक है, लैम्डा आपका क्या है? वेव लेंथ है वेव की। तो के जगह आपने क्या कर दिया? 2 पाई अपॉन लैम्डा पुट कर दिया। ठीक है, वो कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद आपने क्या किया? द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन इन इक्विवेलेंट कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो आप ये दो इक्वेशन है ना, आप इनको कैसे लिख सकते हो? एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, एक्सपोनेंशियली फॉर्म में ई वाई इजिकल टू ई नोट। तो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स को आप कैसे लिख सकते हो? ई की पावर जे के एक्स माइनस ओमेगा टी, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है ना, इसी तरह ये है, इसको आप कैसे लिखोगे? एच जेड इजिकल टू एच नोट ई की पावर जे साइन जे के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, हो गया ये। इसको तो आप कैसे लिखोगे? ई वाई इजिकल टू ई नोट ई की पावर जे के एक्स माइनस ओमेगा टी। इसको कैसे लिखोगे? एच जेड इजिकल टू एच नोट ई की पावर जे इंटू के एक्स माइनस ओमेगा टी। हो गया ये। तो आपका देखो, इन दोनों का रेशो होगा ना, इसको आप डिवाइड कर दोगे इससे, तो आपका रेशो क्या आ जाएगा? इनका रेशो आपका क्या कहलाएगा? इम्पीडेंस कहलाएगा। ठीक है, वे इम्पीडेंस कहलाएगा, या हम उसको क्या कह सकते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ फ्री स्पेस कह सकते हैं। ठीक हो, तो आपने इसको इससे डिवाइड कर दिया, तो आपका ये बन गया। क्योंकि ये कंपोनेंट आपके सेम है तो आपके कैंसिल हो गए। ई वाई अपॉन एच जेड इजिकल टू ई नोट अपॉन एच नोट। तो अब देखो, आपका एच नोट है, ठीक है ना, तो आपका देखो ई नोट अपॉन बी नोट आपका क्या होता है? न्यू नोट होता है। ठीक है, तो आप क्या कर दिया आपने? ई नोट की जगह आपने क्या यूज कर लिया? क्या कर दिया? देखो, ई नोट अपॉन एच नोट है आपका, और ई नोट और बी नोट का आपका रेशो क्या होता है? न्यू नोट होता है। तो आपने क्या कर दिया? एच नोट है, आपने पढ़ा बी इजिकल टू आपका क्या होता है? न्यू नोट एच होता है, और आपके दोनों नोट की टर्म है। ठीक है, तो आपने एच नोट की जगह आपने क्या लिख देंगे? आप बी नोट अपॉन न्यू नोट हो जाएगा। तो एच नोट की जगह लिखेंगे आप बी नोट अपॉन क्या आएगा आपका? नीचे आपका आएगा न्यू नोट आएगा बी नोट के। हो गया ये। तो ई नोट अपॉन बी नोट आपका क्या होता है? न्यू नोट होता है, तो लिख दिया। हो गया ना ये, और साथ में आपने लिख दिया सी लिख दिया। ठीक है, हो गया ये। तो इसके बाद देखो, इसने क्या किया? इम्पीडेंस फॉर फ्री स्पेस। फ्री स्पेस के लिए आपका इम्पीडेंस क्या होगा? देखो, ई वाई अपॉन एच जेड था इजिकल टू आपका क्या होगा? यू नोट। सी की वैल्यू आपके पास क्या होती है? 1/√, यू नोट एप्सिलॉन नोट। ठीक है ना, सी के वैल्यू लिख लिया आपने। इसके बाद देखो, ऊपर यू नोट है, नीचे रूट यू है, तो आपका न्यू नोट का मतलब क्या? आपके पास दो रूट की टर्म है, तो आपकी एक नीचे वाले से कट गई, तो आपकी ऊपर ये रह गई, तो आपकी क्या आ गई? यू नोट अपॉन एप्सिलॉन नोट आ गई। ठीक है, और ये टर्म आपकी क्या है? इसकी आपके पास क्या होगी? हैज़ द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसकी आपकी क्या आएगी? जो आपके रेजिस्टेंस की यूनिट और डायमेंशन होती है ना, वो आएगी इसकी। ठीक है, तब आप क्या कर दोगे? यू नोट की वैल्यू पुट कर दोगे,
एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर दोगे। ठीक है, तो यू नॉट की वैल्यू आपके पास क्या होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपके पास ये होती है। ठीक है, तो दोनों पुट किया आपने, तो इनका रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास क्या आई 377 ओम आई। ठीक है, तो आपको ये निकालने थे फ्री स्पेस का रेजिस्टेंस बताना था। ठीक है, तो आपका टॉपिक होगा कंप्लीट। तो एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, लग गया तो देखो, आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसके अंदर आपकी क्या होती हैं, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, तो उनको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ई वाई से और एच जेड से। ठीक है, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी एक्स डायरेक्शन में है, तो आपकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो जाएगा वाई डायरेक्शन में हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड आपका हो जाएगा जेड डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, हो गया ये। तो ये आपका क्या होगा, ई वाई इजिकल टू ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होगा। इसी तरह आपने ये लिख लिया। तो अब आप क्या करोगे, आपका एच नोट आपका एच जेड आपका क्या होता है बी जेड अपॉन न्यू नोट होता है। ठीक है, और ई नोट और एच नोट आपकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है आपकी दो फील्ड की। ठीक है, और के आपका क्या होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है, और लैम्डा आपकी क्या होती है वेव लेंथ होती है। तो इन दोनों इक्वेशनों को आप कैसे लिख सकते हो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, ई वाई इजिकल टू ई नोट ई की पावर जे के एक्स माइनस ओमेगा टी हो गया। इसी तरह से नोट को लिख सकते हो आप इस टर्म को, एच जेड इजिकल टू एच नोट ई जे के एक्स माइनस ओमेगा टी हो गया। ठीक है, तो देखो इसके बाद आपने क्या किया, इन दोनों टर्म को आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इन दोनों टर्म को आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इनका रेशो आ जाएगा, और इनका रेशो का क्या कहलाता है, वेव इम्पीडेंस कहलाता है। ठीक है, या हम उसको क्या कह सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ फ्री स्पेस कह सकते हैं। ठीक है, हो गया। तो इसके बाद देखो ये दोनों टर्म आपने डिवाइड कर दी, तो ई वाई अपॉन एच नोट है, तो ये टर्म आपकी क्या दोनों सेम है, तो ये आपकी क्या हो गई कैंसिल हो गई, तो आपका ई नोट अपॉन एच नोट आ गया। ठीक है, तो इसके बाद देखो आप एच नोट की वैल्यू पुट करें, आपका बी नोट क्या होता है न्यू नोट इजिकल टू एच नोट होता है, तो एच नोट की जगह आपने लिख दिया रिलेशन से, तो आपका आ गया ये। तो अब आप क्या लिख सकते हो, इसको आपने क्या लिख दिया सी यूज कर लिया आपने। ठीक है, इसकी जगह आपने क्या मान लिया सी मान लिया आपका। ठीक है, आप तो आपका ये क्या इम्पीडेंस है, या आप क्या कह सकते हो रेजिस्टेंस कह सकते हो फ्री स्पेस का। ठीक है, तो ई वाई अपॉन एच जेड हो गया इजिकल टू सी की वैल्यू आपके पास क्या होती है, सी इजिकल टू 1 अपॉन रूट यू नोट एप्सिलॉन नोट होती है, वैल्यू पुट कर दी। यू नोट का मतलब आपके पास क्या है, यू नोट आपका 2 बार अंडर रूट में है, तो एक बार से नीचे वाले से एक अंडर रूट कट गया, तो आपका क्या आ गया ऊपर यू नोट अपॉन एप्सिलॉन नोट आ गया। ठीक है, आ गया समझ में। यू नोट का मतलब क्या आपके पास 2 यू नोट की टर्म है। ठीक है, तो एक यू नोट की कैंसिल हो गई, तो आपका एक बच गई नीचे एप्स नोट वाली, ऊपर यू नोट वाली, तो आपने इकट्ठा लिख दिया ये। तो ये जो टर्म है ना आपके सेम टर्म आएगी जो आपके रेजिस्टेंस की होती है ना वो आएगी। ठीक है ना, तब आप क्या कर दोगे, इसका यू नोट की वैल्यू पुट कर देंगे और एप्स नोट की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, ये आपकी परमेबिलिटी होती है, ये आपकी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होती है। ठीक है, दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास क्या आ गई, इम्पीडेंस की वैल्यू आ गई आपके पास फ्री स्पेस के लिए। ठीक है, तो आपका क्या आ गया 377 ओम आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका क्या होगा फ्री स्पेस का रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो ये टॉपिक होगा आपका कंप्लीट। तो आप इसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये आपका कंपलसरी पार्ट में बुझ लेते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए मास्टर ऑफ फिजिक्स के साथ। थैंक यू।